हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th में हमने आज इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 16 के आशय स्पष्ट लिए हैं। जो वाक्यों को आप अच्छी तरह से समझ लेते हो और उनको किस प्रकार से लिखना है, जो समझ लिया तो आपके 3 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को वो रीड नहीं करते, समझते नहीं हैं और वैसे ही क्वेश्चन पेपर में छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस को समझिए और समझने के बाद आपको ये लिखने में कितनी आसानी करेगा या तो कितना फ़ायदा करेगा वो आपको पता चलेगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो को देखकर समझिए और 3 मार्क्स के क्वेश्चन को इजीली आप रेडी कर लीजिए। अगर आपने नोटबुक में नहीं लिखा है तो आप अपनी नोटबुक में आशय स्पष्ट करके चैप्टर नंबर 16 में लिख लीजिए। तो यहाँ 2 विधान दिए गए हैं, उसमें से फर्स्ट है सम्मान पाने वालों से सम्मान देने वाले महान होते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, एक विधान में आपको बात समझ में आ जाती है, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, आशय स्पष्ट यानी कि उसको डिटेल में समझाना है, लिखना है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सम्मान पाने वाले अपने किसी विशेष गुण के कारण सम्मानित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्लास में सब जो स्टूडेंट होते हैं सब होशियार नहीं होते हैं, सबके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, लेकिन कोई 5 या तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अच्छे गुण लाते हैं या तो उसमें अच्छी बातें हैं, उनका नेचर अच्छा है या तो वो नोटबुक अच्छी रखते हैं या तो फिर उनका होमवर्क कंप्लीट होता है, ये उनके विशेष गुण होते हैं। तो ये विशेष गुण के कारण बार बार जो टीचर आते हैं उनका नाम बार बार रिपीट करते हैं। तो ये क्या हुआ, उनका विशेष गुण हुआ, इसके कारण वो सम्मानित होते हैं, उनको मान दिया जाता है। जैसे हीरे के गुण की पहचान की जाए तो ही वह बहुमूल्य है, यानी कि हीरा कई प्रकार का होता है, लेकिन वो कम पैसे वाला भी होता है, महंगा भी होता है। उसके गुण की पहचान की जाए तो उसके बाद ही मालूम पड़ता है कि वो बहुमूल्य यानी कि उसका मूल्य कितना है, उसका दाम कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है। यदि पहचाना न जाए तो वह भी एक पत्थर ही है, यानी कि रास्ते में अगर आपको कोई हीरा मिलता है, आपको मालूम ही नहीं है कि वो कितना मूल्यवान है, आप उसको पत्थर मानकर फेंक देते हैं, तो वो उसकी पहचान नहीं हुई है और एक पत्थर समझकर उसको फेंक दिया। लेकिन जो जौहरी होता है, जो उसकी परख कर सकता है, वो उससे बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकता है। दोनों में इतना फ़र्क हुआ। उसी तरह सम्मान पाने वालों की विशेषता को परख लिया जाता है, पहचान लिया जाए तो ही वह सम्मानीय होते हैं। वैसे ही कई प्रकार के इंसान होते हैं, सम्मान कब पाते हैं तो उनकी विशेषता होती है, उनकी स्पीच ऐसी होती है, उनका नेचर ऐसा होता है, उसमें कई बातें ऐसी होती हैं, बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, जो सामने वाला उसको पहचान जाए तो वो सम्मान के पात्र बन जाता है। नहीं तो वे साधारण मनुष्य ही समझे जाएंगे। उनकी विशेषता को समझकर उन्हें प्रकाश में लाने वाले लोग ही उनका सम्मान करते हैं, यानी कि जो उनकी विशेषता को समझ लेते हैं वो दूसरों के आगे उनकी बात करते हैं। प्रकाश में लाना यानी कि दूसरों के आगे उनकी बातें करते हैं कि हाँ, क्लास में ये स्टूडेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो सब टीचर्स के साथ उनकी बात हुई तो वो प्रकाश में आ गया और प्रकाश में आ जाने के कारण वो क्या करता है, सम्मानीय बन जाता है। सब टीचर्स उसको सम्मान देने लगते हैं। इसलिए सम्मान पाने वाले से भी सम्मान देने वाले अधिक महान होते हैं, यानी कि जो उनको सम्मान देते हैं, उनके गुणों को जानते हैं, वही अधिक महान माने जाते हैं। तो इस प्रकार आप इस सेंटेंस को समझिए और इस सेंटेंस का आंसर इस प्रकार से लिखिए। सेकंड, जो गुरु से मार खाते हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा ही। सिंपल ही बात है कि जो क्लास में अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं, अच्छी तरह से ध्यान नहीं देते हैं, नोटबुक कंप्लीट नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, उनके टीचर्स, उनके गुरु होते हैं, उनको मारते हैं और मारने के बाद वो सही रास्ते पे चलने लगता है। इसलिए उनका फ्यूचर जो होता है कैसा होता है, उज्जवल बन जाता है। फिर से वो अच्छी तरह से पढ़ाई करने लगता है और अच्छी पढ़ाई करेगा तो अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे तो उनका फ्यूचर भी अच्छा बनेगा। तो इस प्रकार से आप समझा लीजिए कि पढ़ाई के लिए विद्यार्थी का पढ़ाई में ध्यान होना जरूरी है। टीचर्स अभी कोई चैप्टर चला रहे हैं, कोई समझा रहे हैं, तो उसमें ध्यान नहीं दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसमें ध्यान देना, पढ़ाई में
विद्यार्थी के लिए बहुत आवश्यक या जरूरी होता है। गुरु पढ़ा रहा है और विद्यार्थी का ध्यान कहीं और है, तो वह भी जो है पढ़ाया जा रहा है उसे ग्रहण नहीं कर सकता, यानी कि उसके माइंड में नहीं आएगा कि टीचर ने ये तरह से समझाया, किस प्रकार से किया, और वो समझेगा नहीं तो एग्ज़ाम के लिए रेडी भी नहीं कर सकेगा। तो गुरु के मार्ग से विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में लग जाता है। बारी बारी उसको क्लास में टोकना पड़ता है, उसको पनिश करना पड़ता है, और अगर नहीं मानता है तो उसको पीटना भी पड़ता है। उसके बाद उसका ध्यान उसमें लग जाता है। इस तरह जब वह एकाग्र होकर पढ़ता है तो उसे सचमुच ज्ञान प्राप्ति होती है, उसकी बुद्धि का विकास होता है और उसमें योग्यता आती है। तो मार खाने से वो एकाग्र बनता है, पढ़ाई करता है, ज्ञान प्राप्ति करता है, बुद्धि का विकास होता है और वो एक अच्छा स्टूडेंट बनता है और योग्यता प्राप्त करता है। ऐसा होने पर ही उसका भविष्य उज्जवल होने में संदेह नहीं रहता। इसलिए वो बुद्धि का विकास करके अपनी योग्यता प्राप्त करके अपना फ्यूचर उज्जवल बना देता है और उसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु का मार खाते हैं उनका भविष्य उज्जवल है। इस प्रकार आप दोनों सेंटेंस को समझिए और ऐसे स्पष्ट के लिए रेडी करिए 3-3 मार्क्स के लिए। और अपनी नोटबुक में अगर नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए। ओके, थैंक यू।